मनोरमा दोपहर का लंच करके अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अरे भाई, अब कौन आ गया इतनी दोपहर में? इस दोपहर में भी कोई सोने नहीं देता आराम से। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, तसल्ली रख लो थोड़ा। घर की डोरबेल बजने से मनोरमा की नींद खराब हो जाती है, लेकिन जब मनोरमा दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपने एक डिलीवरी बॉय को देखती है। अब तो मनोरमा की नींद के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। माताजी, मोहिनी नाम से ऑर्डर आया है, 2,000 रुपये दीजिए और ले लीजिए। अरे, इस करमजली बहू ने फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया, और इतना महंगा। देखो भैया, मेरी बहू घर पे नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये ऑर्डर ले सकूं, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। ठीक है माताजी, जैसा आप कहें। मनोरमा डिलीवरी बॉय से झूठ बोलकर ऑर्डर नहीं लेती है, लेकिन तभी पीछे से मोहिनी हाथ में 2,000 रुपये लिए हुए आ जाती है। अरे भैया रुको, मैं आ रही हूँ पैसे लेकर, ये लीजिए। ये रहा मैडम आपका पार्सल। अब मोहिनी डिलीवरी बॉय को 2,000 रुपये देकर अपना पार्सल ले लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही थी? मेरा घर आया हुआ पार्सल आप रिटर्न कर रही थी? ओह, तो अब पता चला, हो ना हो, पुराना जो मेरा पार्सल कैंसिल हुआ था उसमें आपका ही हाथ होगा। बहू, जैसे तुझे यकीन नहीं था मैं तेरा पार्सल रिटर्न करवा दूंगी, वैसे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मुझ पर जरा भी विश्वास करती है। अरे, पिछली बार जो तेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था वो मैंने नहीं किया। तू रोज कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती है, मैं तेरे इस ऑनलाइन ऑर्डर से परेशान हो गई हूँ। हाँ तो सासू माँ, कौन सा आपको पैसे देने होते हैं? मैं अपने पैसों से ऑर्डर करती हूँ चीज़ें। इतना बोलकर मोहिनी मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। अपनी बहू मोहिनी की ये हरकत देखकर मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी मनोरमा कर ही क्या सकती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक बार फिर से मोहिनी के नाम पर एक पार्सल आता है। ये बहू तो ना जाने कितना ऑनलाइन ऑर्डर करती है, ये करमजली। अरे भैया, इसके पैसे दे रखे हैं कि मुझे देने हैं? माताजी, पेमेंट हो गई है, बस आप OTP बता दीजिए। अरे भैया, जिस फ़ोन नंबर पे ऑर्डर हुआ है आप उसी फ़ोन पर फ़ोन करके OTP पूछ लीजिए। माँ जी, आप हर बार इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? मैं घर में ही हूँ ना, आप बुला सकती थी मुझे। खामखा उस बेचारे को डांट रही हैं। भैया जी, OTP लिखिए 4216। अब डिलीवरी बॉय को OTP बताकर मोहिनी झट से पार्सल खोलती है। अब उसमें से एक प्यारी सी साड़ी निकलती है और वो साड़ी मोहिनी अपने ऊपर लगाकर अपनी सास से कहती है, कैसी लग रही हूँ माँ जी मैं इस साड़ी में? मैं सोच रही थी कि आपके लिए भी एक साड़ी ऑर्डर कर दूँ, पर आपको तो ऑनलाइन ऑर्डर पसंद ही नहीं ना, और न ही ऑनलाइन चीज़ों पर आपको विश्वास है। इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए ही ये साड़ी ऑर्डर की है। अब ये सब तो बहू तेरे बहाने हैं, हमेशा तू अपने लिए शॉपिंग कर लेती है और मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। अरे, मेरा ख्याल भी नहीं आता तेरे मन में। अरे मेरी छोड़, कम से कम अपने पति की तो कर लेती, उसी के पैसों से ये शॉपिंग कर रही है तू, कम से कम उसके लिए तो कुछ मंगाया होता। ना जाने कैसा समय आ गया है। अरे आजकल की बहुओं को ना जाने क्या हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब तो बड़े आलसी हो जाएंगे। हमेशा की तरह इस तरह मनोरमा बड़बड़ाते हुए किचन में चली जाती है और अपने लिए शाम की चाय बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और समय यूं ही बीतने लगता है। अब समय बीतने के साथ साथ मोहिनी की ये फिजूल खर्ची की आदत भी बढ़ती जाती है। अब मोहिनी घर में रहे न रहे पर उसका पार्सल जरूर आता है। अरे बाबा, अब ये इस वक्त कौन आ गया?
जरूर ये मेरी निकम्मी बहू का ही काम है। हो ना हो उसी ने कुछ ऑर्डर किया होगा, वही डिलीवरी बॉय ही आया होगा। जो भी हो, इस बार तो मैं इसका पार्सल वापस करके ही रहूंगी। कितना फिजूल खर्ची करती है ये। अब घर की डोरबेल बजने से ही मनोरमा समझ जाती है कि हो न हो डिलीवरी बॉय ही होगा। और जब मनोरमा दरवाज़ा खोलती है तो सच में उसके सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था, जो हाथों में पार्सल लिया था। डिलीवरी बॉय को सामने देखकर मनोरमा उससे कहती है, मोहिनी के नाम से पार्सल होगा, घर पे बहू नहीं है, मुझे दे दो पार्सल। मुझे ही हर बार उसका पार्सल रिसीव करना पड़ता है। महारानी का क्या है, ऑर्डर पे ऑर्डर करती हैं और गायब हो जाती हैं। ये नहीं ऑर्डर किया है तो पार्सल खुद रिसीव करें। ना जाने कैसी बहू मिली है मुझे। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना दे। अब मनोरमा डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करने लगती है। तभी डिलीवरी बॉय मनोरमा से कहता है, माता जी पेमेंट तो दे दीजिए, इस बार पेमेंट नहीं हुई है 5,000 रुपये। क्या 5,000 रुपये? इस करमजली ने पेमेंट भी नहीं किया। अच्छा बेटा रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेचारी मनोरमा पहले तो अपनी बहू के सिर्फ पार्सल ही रिसीव करती थी, पर अब ऐसे दिन आ जाते हैं कि पार्सल रिसीव करने के साथ साथ उसको पेमेंट भी करना पड़ता है। अब मनोरमा अपनी बहू के आदत से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मोहिनी आए दिन फालतू की शॉपिंग करती और पैसे बर्बाद करती। आखिरकार जब एक दिन घर में एक और फ्रिज आती है तो मनोरमा का गुस्सा अपनी बहू के ऊपर फूट पड़ता है। इतना बड़ा पार्सल क्या हो सकता है? अरे भैया, इसकी तो पेमेंट हो चुकी है ना? नहीं माता जी, कैश ऑन डिलीवरी है। अब जल्दी से मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, ये फ्रिज सेट करने वाला बंदा कल आ जाएगा। क्या इसमें फ्रिज है? अरे घर में पहले से तो एक फ्रिज पड़ी हुई है। इस नालायक ने एक और फ्रिज मंगवा ली। इसके पैसे मैं नहीं दे रही, भरेगा इसका पति। तुम यहीं रुको। अब मनोरमा अपने बेटे को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, अपनी बीवी की लगाम थोड़ा कस के रख, नहीं वो दिन दूर नहीं कि तेरी बीवी इस घर को बेचकर भी शॉपिंग कर डालेगी। अरे घर में एक फ्रिज होते हुए उसने दूसरी फ्रिज ऑर्डर कर ली है, वो भी सीधे 50,000 की, और पेमेंट भी नहीं हुई है, उसे भी देना है। अब कहाँ से करूँ मैं पेमेंट? अब तू ऑफिस में बैठकर अपनी बीवी का पेमेंट कर, नहीं तो मैं तेरी बीवी का पार्सल वापस कर दूंगी। फिर मत कहना माँ तुम मेरी बीवी से क्यों लड़ती हो। अरे माँ, आप शांत हो जाओ। मोहिनी ने मुझसे पूछकर फ्रिज ली है। पहले वाली फ्रिज बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए उसे बेचकर दूसरी फ्रिज मंगवाई है, और मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। बस आप अपनी बहू से मत लड़ना। बाकी मैं उसे समझा देता हूँ कि फालतू की शॉपिंग ना किया करे। माँ, मैं तो ये नहीं कहता ना कि आप ही लड़ती हो मोहिनी से, फिर गुस्सा क्यों करती हो? शांत हो जाओ ना माँ, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। अब राजू ऑफिस में बैठे बैठे ही ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, और फिर शाम को जब मोहिनी अपने दोस्तों से मिलने के बाद घर आती है तो फिर मनोरमा उसे खरी खोटी सुनाती है। बहू, तू कितना ऑर्डर कर रही है आजकल? अब मेरे पास ऑर्डर रिसीव करने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे जब तू ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो रिसीव क्यों नहीं करती? हाँ, तू रिसीव क्यों करेगी? मैं तेरी सब चालाकी समझती हूँ। घर में सासू माँ जो बैठी है ना ऑर्डर रिसीव करने के लिए। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप फिजूल में नाराज हो रही हैं, मैं फिजूल में नाराज हो रही हूँ? तुझे तो यही लगता है। अब तू एक काम कर, अगर मैं तुझे फिजूल में नाराज होती हूँ तो तू एक काम कर, इस घर को भी बेच दे और मुझे भी बेच दे, और कर ले खूब शॉपिंग, अपनी तसल्ली कर ले। और ये घर और मुझे बेच देगी तो तुझे पैसों की भी कमी नहीं रहेगी, फिर करते रहना आराम से शॉपिंग।
अरे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कि तू मेरे भरोसे मत बैठ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, आगे से तेरा कोई भी ऑर्डर आया तो मैं रिसीव नहीं करूँगी। हाँ हाँ माँ जी मत करना, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप ही मेरा पार्सल रिसीव किया करो। मैं आती हूँ उसके पहले मैं देखती हूँ कि आप ही डिलीवरी बॉय के सामने खड़ी हो जाती हैं। ना जाने आपका उस डिलीवरी बॉय से कुछ चक्कर तो नहीं है। जब देखो डोर बेल बजी नहीं कि झट से आप बाहर निकल कर आती हैं और डिलीवरी बॉय के पास खड़ी हो जाती हैं। अरे छी 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 बहू, ये कैसी बातें कर रही है। अरे कुछ शर्म कर ले, शर्म। अपनी माँ की उम्र की औरत पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। उस डिलीवरी बॉय से तेरा ही कुछ चक्कर होगा, तभी आए दिन शॉपिंग पे शॉपिंग किया करती है। अब मनोरमा अपनी बहू को डांटती है, हड़काती है, पर बहू मोहिनी को अपनी सास की डांट और फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हमेशा की तरह शॉपिंग पे शॉपिंग किए जाती है। अब इसके बाद मनोरमा अपनी बहू से इतना परेशान हो जाती है कि अब डोरबेल बजने पर भी मनोरमा दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं होती।